रघु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। रात के समय रघु और गणेश मोहन को तंग करने के लिए गोबर इकट्ठा करते हैं। ओहो, इसमें तो बड़ी बदबू आ रही है रघु। हाँ तो ये गोबर है, खुशबू तो आने से रही, बदबू ही आएगी। इतने गोबर हम क्या करेंगे? यह सारा गोबर जाकर उस मोहन के खेत में फेंक आएंगे, जिससे उसका खेत कम और तबेला ज्यादा लगेगा। इस तरह उसके खेत पर बहुत सारा गोबर लाकर फेंक देते हैं। अगली सुबह जब मोहन खेत में आता है तो अपने खेत में गोबर का भंडार देखकर हैरान रह जाता है। ये मेरे खेत में इतना गोबर कहाँ से आ गया? इतना सारा गोबर खेत में? अरे अरे अरे, अब इसको कैसे निकालूं? थोड़ा बहुत गोबर तो मैं निकाल ही लूंगा, बाकी का खेत में खाद के काम आएगा। बढ़िया है, जिसने भी मेरे खेत में गोबर डाला लगता है वह मेरा कोई शुभ चिंतक है। देखो, मेरे लिए खाद और गोबर के उपलों का इंतजाम कर गया। इतना कहकर मोहन अपने काम पर लग जाता है। वह इतना गोबर देखकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर गोबर को काम में लाने की सोच लेता है। तो वहीं रघु और गणेश ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अरे हमने तो इस मोहन का भला कर दिया गणेश। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। कोई बात नहीं, हम इसका नुकसान करवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। मोहन को इस बात की भनक तो नहीं थी कि गणेश और रघु यह हरकत कर रहे हैं। बस वह बुद्धिमानी से अपने खेत को सुरक्षित रख रहा था। कुछ समय बाद मोहन के खेत में फसल उगना शुरू हो जाती है। तो एक रोज अपने खेतों में पानी डालने की जगह गणेश मोहन के खेत में पानी छोड़ देता है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। ये मेरे खेत में पानी किसने छोड़ी है? माफ करना मोहन, नींद में था तो पता नहीं चला कि पानी तुम्हारे खेत में डाल रहा हूँ या अपने खेत में। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हारी इस गलती को सुधार देता हूँ। मोहन अपना फावड़ा लाता है और अपने और गणेश के खेत की मेड़ को बीच से तोड़कर पानी जाने के लिए रास्ता बना देता है, जिससे मोहन के खेत का सारा पानी गणेश के खेत में चला जाता है। मोहन की यह बुद्धिमानी देखकर तो गणेश का सर ही चकरा जाता है। इस तरह मोहन अपनी बुद्धिमानी से काम लेकर अपने खेत में खेती करता है। अगर आपको कहानी पसंद